अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इशफाक अहमद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद सर इशफाक। मामूल के मुताबिक हम लोग इंग्लिश से क्लास शुरू करेंगे। तो इंग्लिश में सबसे पहले आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन सीखेंगे, यानी प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। नाउन का मतलब है इसम, यानी किसी चीज़ का नाम। प्रोनाउन मतलब ज़मीर। ज़मीर वो है जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। प्लेस का मतलब होता है जगह। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मिसालें हमने इसकी लिख रखी हैं। पहली है ही यानी वो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। ही का मतलब है वो, लेकिन ये इस्तेमाल सिर्फ मर्द के लिए होगा। और दूसरा है शी, औरत के लिए इस्तेमाल होगा। इसका माना है वो, लेकिन ये औरत के लिए इस्तेमाल होगा। और तीसरा है इट, बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। और इस तरह के कुछ और भी होते हैं। प्रोनाउंस के किस्म वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब कहते हैं काम को। व्हाट इज़ वर्ब? आते हैं इसी की डिफिनेशन पर। इसकी डिफिनेशन है वर्ब इज़ शोज एक्शन आर स्टेट, यानी ये जाहिर करता है या दिखाता है काम और उसकी जगह को। ये जैसे यहाँ पर इसके मिसाल हमने लिख रखे हैं। एग्जाम्पल, ईट खाना एक काम है। गो जाना एक काम है। कम मतलब आना काम है। राइट लिखना ये भी काम है। और उसके बाद हम लोगों ने वर्ड मीनिंग लिख रखी हैं कुछ, ये आपको बताएंगे। टू लर्न, LEARN, लर्न सीखना। लर्न मतलब सीखना। उसके बाद टू टीच, TEACH, टू टीच सिखाना। WRIT, राइट, राइट मीन्स लिखना। स्पीक बोलना होता है। स्पीक मतलब बोलना। अब हम लोग आते हैं मैथ की तरफ। मैथ में आज हम लोग नंबरों को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, यानी नंबरों के बारे में आज हम लोग मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले ऑड नंबर, इसको उर्दू में ताग कहा जाता है। ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी ऐसे नंबर जिन पर 2 का पहाड़ा नहीं जाता, ये क्या होते हैं? ऑड नंबर। इनको उर्दू में ताग कहा जाता है। और उसके बाद इवन नंबर, इनको उर्दू में जुस्त कहा जाता है। और ये वो नंबर हैं जो 2 से यानी डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह जितने भी नंबर होते हैं ये जो हैं ये इवन नंबर हैं। और उसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिस पर कोई पहाड़ा नहीं जाता, यानी जिस पर टेबल नहीं लगता। सिर्फ एक का टेबल जाता है या फिर उसी नंबर का टेबल एक ही बार जाता है, ये नंबर होते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह जितने भी नंबर होते हैं ये प्राइम नंबर हैं। ये हैं कंपोजिट नंबर, यानी ऐसे नंबर जिन पर पहाड़ा कोई ना कोई पहाड़ा जाता है, वो सभी जो है कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी नंबर क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। अब हम आते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। जनरल नॉलेज भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, होनी चाहिए इंसान के पास।
हमारे पास सवाल जवाब हैं। सबसे पहला सवाल है, पाकिस्तान के सूबों के नाम बताइए, यानी पाकिस्तान में जो 4 सूबे हैं उनके नाम बताने हैं। पाकिस्तान के सूबों के नाम ये हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। और उसके बाद दूसरा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? जवाब है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक समुंदर है, जिसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है ये। और उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? जवाब है जी, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है, मारखोर। अब आते हैं जी उर्दू की तरफ। उर्दू में सबसे पहली और मेन चीज़, लफ्ज़ उर्दू का मतलब इंसान को पता होना चाहिए जी। लफ्ज़ उर्दू का मतलब होता है लश्कर, गिरोह, खिचड़ी। लश्कर, गिरोह, खिचड़ी, ये सभी मतलब हैं लफ्ज़ उर्दू के। अब हमने ये 3 अल्फाज लिख रखे हैं और इनको जुमलों में इस्तेमाल करने के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है सलामती। हम पर सलामती हो, ये जुमले में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है अज़्म, यानी इरादा। हमने तरक्की का अज़्म किया है, यानी हमने तरक्की का इरादा किया है, लफ्ज़ अज़्म। ये देखिए यहाँ पर जुमले में इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद ये एक और लफ्ज़ है अक्सरियत। अक्सरियत यानी कसरत, ज़्यादा होना। पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है, यानी पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा हैं। ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।